तो आइए स्पोर्ट्स मेडिसिन में आज हम कंसेप्ट करते हैं डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? जब कभी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इलीगली बैंड ड्रग्स का यूज करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा दे सकें, उसको डोपिंग कहते हैं। There are many drugs which have been prohibited by the Ministry of Sports, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हों चाहे नेशनल लेवल पे हों। बहुत से ड्रग्स जो हैं उनको बंदित किया गया है, बल्कि बैन लगाया गया है कि उसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। क्यों उसका यूज़ को बैन लगाया गया है? ताकि एक्चुअल फिटनेस पर हम जोर दें, एक्चुअल परफॉर्मेंस सामने आए और ये जो ड्रग्स अब्यूज़ है इसको हम कंट्रोल कर सकें। तो एक बार फिर बता देता हूँ, इलीगल ड्रग्स ये नहीं है कि दवाइयाँ जो हमें कहीं सिर दर्द की दवाई है, दूसरा है ये भी बेसिकली ड्रग्स ही हैं, लेकिन ये हम अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स लेते हैं। जब हम अपनी मर्जी से किसी ड्रग्स को लेंगे, बिना मतलब के लेंगे और बिना कोई उसकी डोजेज के लेंगे, डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 चम्मच अडल्ट जो है दवाई पिएगा। जब हम 1 गिलास लस्सी की तरह उसको पीते हैं तो इसका मतलब आप ड्रग्स के तौर पे उसको यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन के तौर पे उसको यूज़ नहीं कर रहे। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये फील किया गया कि बहुत से खिलाड़ी अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए और अपने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल या अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ड्रग्स का यूज़ करने लगे, तो फौरन एक कमेटी तश्कील की गई जिसमें ये बैन लगा दिया गया। आज कोई भी एथलीट जब किसी भी गेम में जाता है तो उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किया जाता है। कहीं पर भी अगर ये पाया गया कि इसने जो है किसी तरह के ड्रग्स का यूज़ किया है तो उसका वो मेडल जो है छिन जाता है और उसकी खेल पे बैन लग जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी उम्र भर के लिए भी बैन लग जाता है। तो दिस इज डोपिंग। और जिन ड्रग्स का खिलाड़ी यूज करते हैं उनको डोप्स भी कहते हैं। डोपिंग रेफर्स टू एन एथलीट यूज ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स आर मेथड टू इम्प्रूव ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग रिजल्ट्स। Steroids are the drugs that often come to the mind when we talk about doping. जब हम डोपिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला ड्रग जो है हमारे दिमाग में आता है, दैट इज स्टीरॉइड्स। लेकिन डोपिंग में कुछ और भी आते हैं, जैसे फॉरबिडन ड्रग्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, नारकोटिक्स हैं, मैरिजुआना है, वगैरह वगैरह। तो इन गंदी चीज़ों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मजबूरी है आपको समझाना। लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा जो है नौजवानों में ये फैलते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी तस्करी भी चलती आ रही है। तो इनके बारे में डिटेल में हम एक एक में आपको बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग क्या है? नाउअडेज वाडा। वाडा मीन्स आपको आ सकता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाडा, दैट इज WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कंट्रोल करता है डोपिंग की जो ये मिनेंस है, ये जो तस्करी है, ये जो बीमारी है। और डोपिंग जो है 2 ग्रुप्स में मतलब बाइफरकेट की गई है, क्लासिफाई की गई है। एक है परफॉर्मेंस एनहांस सब्सटेंस, जिसको इसलिए लिया जाता है कि मैं पिछली बार जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया था, इस बार एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं आ जाऊँ, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। और दूसरा है फिजिकल मेथड। परफॉर्मेंस एनहांसिस मेथड में आता है कौन कौन से ड्रग्स? स्टिमुलेंट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा-2 एजेंट्स, नारकोटिक्स, डायूरेटिक्स एक्स्ट्रा।
तो आइए आज हम आपको स्टिमुलेंट्स के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं। तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेथड्स में मैंने आपको बताया स्टिमुलेंट्स हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, बीटा 2 एजेंट्स हैं, नारकोटिक्स हैं, डायूरेटिक्स हैं। तो स्टिमुलेंट्स क्या हैं? ये स्टिमुलेंट्स सीधा सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ये ड्रग्स जो हैं हमारी अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग। इसमें हमारे हार्ट की बीटिंग बढ़ जाती है, सांस लेने की रेट भी जो है वो बढ़ जाता है एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, मतलब दिमाग भी जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। दीज ड्रग्स इंक्रीज द रिएक्शन टाइम एंड रिड्यूस द फीलिंग ऑफ फैटिग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों लेते हैं इसको? कि हम थक तो रहे होते हैं, जब गेम खेल रहे हैं, मान लो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वेट लिफ्टिंग में 5 पुशअप किए तो 5 के बाद वो थक जाता था। अब उसने ड्रग्स ले लिए हैं, अब उसने 10 कर दिए, 10 पर भी वो थकता नहीं है। मसल उसके थक रहे हैं लेकिन उसको फील नहीं होता है। उसको फील तब होता है जब उन ड्रग्स का इफेक्ट उसको कम हो जाता है। तो इसको इसलिए लेते हैं कि खिलाड़ी जो है वो फैटिगनेस जो है फील ना करें। एम्फेटामाइंस, कोकेन, एफिड्रीन, एड्राफिनिल और कॉमनली यूज्ड स्टिमुलेंट्स। ये आपको एग्जाम्पल्स में पूछा जा सकता है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलेंट्स। सीधा सीधा आपने रखना है कि स्टिमुलेंट सीधा ही इसलिए लिया जाता है कि हमारी फैटिगनेस जो है वो डिले हो जाए, हम जल्दी थके नहीं। ख़ास तौर पे ये उन गेम्स में लिया जाता है जहाँ खिलाड़ी बहुत थकता है। एक खिलाड़ी अगर गर्मी के मौसम में 3 घंटे ग्राउंड में फील्डिंग कर रहा है तो बहुत फैटिगनेस उसको होती है। सिमिलरली फुटबॉल है, हॉकी है, इसमें बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थकते हैं। सिमिलरली रेसेस अगर आप देखेंगे, ख़ास तौर पे लॉन्ग रेसेस हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, एक्स्ट्रा मैराथन रेसेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है। वहाँ पर ये ड्रग्स इलीगली यूज़ होते हैं और एग्जांपल्स उनकी है एम्फेटामाइंस, कोकेन, एफिड्रीन,